Hi guys, welcome back to my YouTube channel English Online, and I'm just going to talk about acronyms today in this video. Guys, ये जो वीडियो है ये थोड़ा सबसे अलग सा वीडियो है because we are going to talk about the useful acronyms. When you talk about these acronyms, आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था टॉपिक होगा because you know like these acronyms are very frequently used in conversation and messaging properly. Messaging you can see in almost the message which we text to our friend. जो हम मैसेज अपने फ्रेंड्स को करते हैं, दोस्तों को करते हैं, आजकल क्या हो रहा है उसमें शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ किया जा रहा है. तो वो जो शॉर्ट फॉर्म्स जो हम यूज़ करते हैं, जो एब्रिविएशन यूज़ करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज एब्रिविएशन है इन टेक्सटिंग मैसेजेस, दैट्स कॉल एक्रोनिम्स. एक्रोनिम्स को आप सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर द इनिशियलिज्म, दे आर द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ वर्ड टेकन एज द शॉर्ट फॉर्म. तो एन एब्रिविएशन, इसको आप समझ सकते हैं कि ये एब्रिविएशन होता है, शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जनरली फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ द अदर वर्ड्स. जो भी लॉन्ग सेंटेंस हैं उनके जो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, वर्ड के फर्स्ट लेटर्स हैं, उनको मिलाकर एक्रोनिम्स बनाया जाता है, शॉर्ट फॉर्म्स बनाया जाता है. एंड दीज आर वेरी कॉमनली एक्सेप्टेड इन ऑल द लैंग्वेज. इसको एक्सेप्टेड लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं एक्रोनिम्स. एंड लेट्स कम टू नो देयर मीनिंग्स एंड देयर यूजेस. आप इन एक्रोनिम्स को न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं, टेक्सटिंग मैसेजेस में देख सकते हैं, इवन यू कैन फाइंड देम इन सम ऑफ द आर्टिकल्स. And of course useful, they are very useful. So let's talk about them and their meanings. I have collected, मैंने कुछ acronyms आपके लिए लाया है with their meanings and of course how can you use them. So first let's talk. एक चीज़ जो सबसे important चीज़ है, ये acronyms कुछ ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी तो हम सेपरेट लेटर से पढ़ते हैं और कभी कभी इनका एक वर्ड होता है, कंप्लीट वर्ड ही होता है. जैसे देखिए पहला हमारा है AFAIK. दिस इज एक्चुअली रेड एट अफैक. इसको हम अफैक बोलते हैं एंड इट मीन्स एज फार एज आई नो. तो जनरली जब आपके टेक्स्ट में लिखा हो अफैक, it means as far as I know. The person who is talking about is telling that as far as he know, मतलब जितना उसे पता है. It means that affect. आप as far as I know की जगह पे affect टेक्स्ट करके किसी को भेज सकते हैं, इसका मतलब जितना आपको पता है. Now next one is BBL, be back later. अब जैसे सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी में हैं एंड लाइक यू हैव टू मैसेज समवन, सो यू कैन सिंपली मैसेज BBL. और अगर आपको पता है कि इट्स एक्रोनिम, देन यू कैन अंडरस्टैंड BBL मीन्स बी बैक लेटर, जस्ट आफ्टरवर्ड्स, बाद में मिलते हैं, जल्दी से टेक्स्ट के. ये हमारी मल्टीमीडिया कंपनीज एंड जो हमारी सर्विसिंग सेंटर्स हैं, दे आर यूजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली दीज लेटर्स. दीज आर एक्रोनिम्स very commonly used in English language nowadays. Now the next one is CU. This everybody is using this CU as goodbye. जब हम किसी को बाय कहते हैं, goodbye कहते हैं या see you later, तो in our texting messages जब हमें मैसेज करना होता है, we simply write see you. It means you are just going to meet him again and saying him goodbye at the moment. At the moment आप उसको बाय कर रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं कि फिर मिलते हैं. Now next is Dave. DAE. Dave means did anyone else, asking about कि कोई और भी है क्या. So that's called Dave. DAE. Dave means asking about anyone else. You can say, इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये इनिशियलिज्म है did anyone else का Dave. Now next one is with us, that is IDK. IDK. IDK is known as I don't know. जैसे आप I don't know लिखना चाहते हैं, for writing I don't know you need long sentence or phrase I don't know. Instead of this simply आप लिख सकते हैं IDK. अगर आपको किसी ने IDK लिख कर भेजा है, it means you should understand, it means he doesn't know. I don't know, he means to say that he doesn't know about it. Okay, तो I don't know का मतलब IDK हम शॉर्ट में लिखते हैं अपने मैसेजेस में. नेक्स्ट वन इज IMO.
IMO इन माई ओपिनियन, इसको बहुत बार मैंने अपने कन्वर्सेशन में, अपने चैट में देखा है, अपने मैसेजेस में देखा है, हमारे फ्रेंड्स भी यूज़ करते हैं एंड बहुत सारे मैसेजेस में मैंने इसको पढ़ा, IMO, विच इंडिकेट्स इन माई ओपिनियन। हाँ, नो नीड टू राइट इन माई ओपिनियन, आप सीधा IMO लिख सकते हैं अपने मैसेज में। नाउ दिस LOL, I think almost every one of you have gone through this word, that's acronym, that is LOL. Generally I could say जब मैंने first time इसे देखा था तो even I was unknown with the word LOL and I asked my friend what is it, what does it mean, and now it's the word that's called laugh out loud, means जोर जोर से हंसना, जोरों की हंसी, it's a synonyms of laugh out loud, remember. So if you get the message LOL, you should understand it means laugh out louder, laugh a lot. Now next is NGL, not going to lie. If anybody is not going to lie, you can write NGL. OP, original poster. Original poster indicates that original piece of something. If it is original, then you can use OP. The person who wrote the post is the owner of that post, and so he is called OP, original poster. Now next is ROFL, rolling on the floor laughingly. This is the synonym of LOL. ये LOL का ही synonym है and it is similar to the same meaning laugh out louder, but it is more than that. मतलब एकदम जोरों की हंसी, लोट पोट कर हंसना, जब आप एकदम खूब हंसते हैं, खूब ज़्यादा हंसी करते हैं, that's called ROFL, ruffle. Laugh rolling on the floor, that's called ROFL. The next one is that's called TBH, to be honest. To be honest is indicated as TBH. Remember TBH, to be honest. And next one is TLDR. TLDR. TL indicate too long, didn't read. DR indicate didn't read. If you are messaging someone and he is not reading, then you can message in simple TLDR, means too long, don't read. You have not read the message too long. Now your post was too long. If somebody doesn't read that, you can also understand that it indicate your post was too long, so it was not read. And finally, the last one acronyms that we are going to study today is TTYL, talk to you later. Remember, TTYL indicates talk to you later. And so guys, TTYL, keep watching, keep learning, and be waiting for next video with some more interesting facts and acronyms and learning facts. Till then, see you all, have a cheerful day.